ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पेपर कोड है 5511, ईयर है 2023। So the long solenoid of radius r consists of n turns per unit length. So there is a long solenoid और इसकी जो रेडियस है दैट इज r, और n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। करंट जो है I इज इक्वल टू आपको दे रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन omega t flows in the solenoid coil of n turns. Coil of n turns is wound tightly around near its center. एक coil of n turns, तो यहाँ center पे एक और coil है that is wound tightly around its center. So what is the induced EMF in the coil? इस coil में कितना EMF induce होएगा? तो जो EMF induced होएगा that will be equal to the rate of change of the flux and flux linked with the coil involved over solenoid, वो आपको निकालना पड़ेगा। ये और ये होता है B इंटू ए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स देखिए तो N इंटू B इंटू ए हो जाएगा, और उसको भी चाहिए आपको B। तो सबसे पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द solenoid नियर द सेंटर। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in the solenoid near the center। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन solenoid near the center that is given by the formula, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं V is equal to mu naught N into I, where N is the number of turns per unit length and I is the current। ओके, अब निकालते हैं फ्लक्स। फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। ओके, तो फ्लक्स इज गिवन बाय N into B into A, N is the number of turns, और मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट N into I, और एरिया तो वैल्यू डालते हैं N। मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट N into I, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। सो दिस इज द फ्लक्स। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, N पाई आर स्क्वायर which is mu naught N into I, this is the flux। अब आपको फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें हम डालते हैं वैल्यू। तो नेगेटिव इज फॉर the direction in which it flows, which is opposite to the direction which causes it। तो वैल्यू डालेंगे n पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट n इंटू आई। अब और ओके, ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब इसमें आई की वैल्यू भी डाल देंगे। अब इसमें जो कांस्टेंट है 1 2 3, अब इसमें ये सब कांस्टेंट है सिर्फ करंट को छोड़ के, बाकी सब कांस्टेंट है। लेट्स टेक देम आउट। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, एक है म्यू नॉट, एक है पाई, फिर आर स्क्वायर, फिर है स्मॉल एन और कैपिटल एन। अब रह गया आपका डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू डालो, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें अगर वैल्यू डालूं ये नॉट पाई आर स्क्वायर एन इंटू पाई डी बाई डी टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये आपको दे रखा है, तो इसको मैंने डाल दिया इधर, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन इंटू पाई। ओके, ये जो है आई नॉट इज कांस्टेंट, इट्स आउट। साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस, और ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगी ओमेगा। तो फाइनली जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर
n into n I नॉट, दिस इज ओमेगा, फिर cos ओमेगा टी, ये है। ओके, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज गिवन बाय ई नॉट ए इज गिवन बाय एम इंटू डी आई बाई डी टी। अगर हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन वन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ये हमारा आ गया। तो आपका ये डी आई बाई डी टी को छोड़ के या इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये सारा आपका बन जाता है एम। तो ये सारा बन जाएगा एम। तो आ, ये बन जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया है। सॉरी, जो फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल पूछा था वो था ये। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब हम कर रहे हैं पार्ट टू। ओके, पार्ट टू में आपसे पूछा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल। अब इस केस में अगर हम कंपेयर करें, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये रही वो इक्वेशन, यहाँ पे इसको मान लेते हैं वन। तो इसको अगर हमने इधर कंपेयर किया तो ये सारा जो है ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, this is mu naught pi r square n into, where n is the number of turns of the coil that is wound in the center, n is the number of turns per unit length. So mu naught pi r square n into n, this is the mutual inductance.